ओके, सो लास्ट सेशन में नीचे आईपीएस लिखा हुआ है, उसको एमएमजीएस मिला। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे डेड लोड असाइन कर लिया था। अगर अभी हम लोडिंग्स पे आते हैं, लोड केसेस डिटेल में डेड लोड आपका सेल्फ वेट और जो आपके जो भी वॉल्स के लोड थे, मेन वॉल, पार्टीशन वॉल, पैरापेट वॉल का लोड, ये सब अप्लाई कर लिया था। और साथ ही साथ में डेड लोड जो आपका फ्लोर फिनिशिंग यानी स्लैब का लोड और फ्लोर फिनिशिंग का लोड था, वो हमने यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली 1 बाय 1 अप्लाई कर लिया था, जिसमें हमने ओटीएस का एरिया और जो हमारा स्टेयरकेस का एरिया था वो हमने छोड़ दिया था इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लाइव लोड अप्लाई करना है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं IS 875 पार्ट 2 आपका एक तरह से इम्पोज लोड्स का है, यानी लाइव लोड्स के लिए है। और अगर आप नीचे की तरफ और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लाइक इम्पोज्ड फ्लोर लोड्स फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज दे रखा है, ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन, यूडीएल एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम अप्लाई नहीं करते, ये चीज ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड में जो ज्यादा एक्ट कर रहा होता है आपकी बिल्डिंग में, उसको हम एक तरह से अप्लाई करते हैं, एल्स हमें यहाँ पे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी बालकनीज पे देखोगे तो 1.5 पर मीटर रन ये दे रखा है कंसंट्रेटेड आउटर एज, या फिर आप 3 यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जैसे ड्वेलिंग हाउसेस हैं। ड्वेलिंग हाउसेस जनरली जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं जो घर बनाते हो आप। ऑल रूम्स एंड किचन, यानी जितने भी बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, वहां पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा वो कितना होगा आपका 2 किलो न्यूटन का। टॉयलेट एंड बाथरूम्स के लिए भी यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का होगा। कॉरिडोर्स हो गए, पैसेज हो गया, आपका स्टेयरकेस हो गया, टायर एस्केप्स एंड स्टोर रूम्स वगैरह के लिए हमारा लोड होगा 3 का, और बालकनीज के लिए हमारा होगा 3 का। ग्राउंड फ्लोर पे तो हम फ्लोर लोड अप्लाई नहीं करेंगे, जो लोड लगाएंगे वो फर्स्ट फ्लोर प्लान पे हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्लोर प्लान लगेगा और बाद में आपका टेरेस लगेगा। अब ये चीज समझना, ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब नहीं है। यहाँ जो भी लोड होगा वो डायरेक्टली ग्राउंड में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे हम यहाँ पे लोड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्लैब हम बना रहे हैं। टेरेस पे भी हम स्लैब बना रहे हैं, लेकिन इस पे लाइव लोड हम अप्लाई करेंगे, लेकिन टेरेस का लोड आपका अलग होता है, तो वो अलग से अप्लाई करेंगे। सभी यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेडरूम, ये आपका पूरा हॉल हो गया, ये आपकी पूरी बालकनी हो गई। तो एक तरह से जो आपका ये स्टेयरकेस का एरिया है प्लस ये जो बालकनी का एरिया है, इस पे यहाँ पे हम 3 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे। बाकी का जो भी आपका एरिया है इस पे हमारा 2 किलो न्यूटन का होगा। स्टेयरकेस अभी हमने यहाँ पे काम नहीं किया स्टेयरकेस पे, तो इस पे हम बाद में करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे जैसे वॉशरूम है, इस पे 2 किलो न्यूटन का होगा, बेडरूम में आपका 2 किलो न्यूटन का होगा, इस वॉशरूम में 2 किलो न्यूटन का होगा, ये जो पूरा हॉल है इस पे 2 किलो न्यूटन का होगा, बेडरूम पे आपका 2 किलो न्यूटन होगा, और बालकनीज में आपका यहाँ पे 3 किलो न्यूटन होगा। आप चाहो तो ये जो आपका हॉल एरिया है, हॉल एरिया बेसिकली एक तरह से आप पैसेज बोल सकते हो या कॉरिडोर टाइप का बोल सकते हो, क्योंकि इसमें फर्नीचर भी ज्यादा होगा, कंप्लीट सोफा वगैरह रहेगा, डाइनिंग टेबल वगैरह रहेगा। तो अगर एक सेफर साइड पे चलना चाहते हो तो यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का भी आप लोड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये जो पूरा एरिया है इस पे 3 किलो न्यूटन का लोड देंगे। बाकी का जैसे ये आपका एरिया हो गया, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका एरिया हो गया, इस पे और ये वाले एरिया पे हम 2 किलो न्यूटन का लोड हम अप्लाई करेंगे। तो जो हमने रेड मार्क किया है उस पे 2 किलो न्यूटन का होता है। ये आपका ओटीएस है, तो यहाँ पे लोड हमारा लगेगा ही नहीं एक तरह से। और अगर आप जैसे यहाँ पे जाल बनाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल आयरन वर्क करोगे, तो यानी कि आने जाने का आप रास्ता यहाँ पे दे रहे हो एक तरह से। आप यहाँ भी 2 किलो न्यूटन का आप लोड अप्लाई कर दो। ठीक है, स्लैब भले नहीं है बट आयरन वर्क तो है ही ना आपका, तो लाइव लोड उस पर लोग जाएंगे, तो एक सेफर साइड के लिए आप इस पे 2 किलो न्यूटन का लोड ऐड कर लीजिए। तो कैसे करना है लोड ऐड, ये देखते हैं। जैसे हमने डेड लोड अप्लाई किया था सेम वैसे ही करना है, बस जो वैल्यूज होंगी वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। लोड केसेस डिटेल ऐड पे जाएंगे, लोडिंग टाइप हमारी यहाँ पे लाइव हो जाएगी, और हम इसको यहाँ पे कर देंगे लाइव ऐड नाउ।
लाइव लोड पे गए, ऐड पे क्लिक किया, मेंबर लोड पे गए, सॉरी नॉट मेंबर लोड, फ्लोर लोड पे गए। अब यहाँ पे हम लोड देंगे -2 का। अब रेंज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो पहले आप क्या करना है, इसको ऐड कर, सिंपल ऐड कर लिया, क्लोज कर लिया। अभी यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, कैन नॉट जनरेट लोड, क्योंकि हमने रेंजेस डिफाइन ही नहीं किए एक तरह से। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर देखना है तो फ्रंट व्यू लगाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना फर्स्ट फ्लोर एरिया, राइट क्लिक करके न्यू व्यू पे जाएंगे एंड ओके, और ये हमारा आइसोलेट है। सो ये वाला जो लोड है, अगर वाई रेंज की सबसे पहले बात करें, तो डबल क्लिक करो इस पे तो एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट पे जाते हैं, नोट कर्सर पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वाई का जो स्टार्टिंग रेंज है ये 4.114 है और मैक्सिमम मैंने कह दिया 5, क्योंकि टेरेस पे मैं नहीं लगाना है इसको। फिर इसके बाद एक्स रेंज की बात करें तो पहले मैं यहाँ पे ये पूरे पे लोड अप्लाई करता हूँ, यहाँ से ये पूरा, तो एक्स तो पूरा लग रहा है, तो एक्स में रेंज देने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा वाई में दो। वाई का जो मैक्सिमम, सॉरी जेड, जेड का जो मैक्सिमम हो जाएगा दैट इज 3.772। मॉडिफाई, तो ये का देखो आपका लोड लग गया। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप सोच रहे थे कि हम पूरा ही लगा लेते एक साथ, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन पूरा कट करना है, यहाँ पे लोड नहीं चाहिए। तो अभी एक लोड हमारा ये लगेगा, दूसरा हमारा ये लगेगा और तीसरा हमारा ये पूरा लोड लगेगा, ठीक है। तो 3 लोड केसेस हमें चाहिए। और सो लाइव लोड ऐड, फ्लोर लोड पे गए, -2 हमने दे दिया सपोज, और ऐड 1 2 3, 3 लोड्स ऐड कर लिए हमने, और तीनों लोड आपके भी अप्लाइड नहीं है, तो ये नोटिफिकेशन आपके पास आएगा लाइक दिस। अब इसको डबल क्लिक करो, 4.114 और मैक्सिमम ने 5 दे दिया। अब x की जो मिनिमम रेंज है यहाँ पे 0 और x की जो मैक्सिमम रेंज है यानी यहाँ तक, ये हो गया आपका 3.505 और z का मिनिमम हो गया 3.772 और मैक्सिमम जो है यहाँ पे ये है आपका 5.410। मॉडिफाई, तो देखो इतने पे लोड आ गया। देन इसके बाद अब इस पे आते हैं, तो ये वाला हम अप्लाई करते हैं, तो डबल क्लिक, x 0 हो गया और यहीं पे आपका z मिनिमम हो जाएगा, z मिनिमम आपका 9.309 और इस पे डबल क्लिक करो इस पॉइंट पे, सो x मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे 3.505 और z मैक्सिमम जाएगा 13.195। इसको मॉडिफाई करते हैं, ओके। रेंज हमने y की नहीं डिफाइन की, 4.114 एंड 5 डन। और लास्ट ये हमारे पास है, अब यहाँ पे जो लोड होगा ये -3 का रहेगा। सो x का जो मिनिमम है दैट इज 3.505 और z का जो मिनिमम है दैट इज 3.772 और मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये वाला होगा। सो x का मैक्सिमम हमारे पास हो गया 7.391 और इसका जो मैक्सिमम हो गया दैट इज 15.04 और 4.114 और ये मैक्सिमम 5। मॉडिफाई और ये लगा, तो ये -3 का हमने अप्लाई किया क्योंकि ये हॉल एरिया और ये आपका बालकनी एरिया है एक तरह से। व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करेंगे तो देखो ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे लगा है। अब हमें कहाँ देना है, टेरेस फ्लोर। तो टेरेस के लिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ एंड so table number 2, impose load on various types of roof. So flat sloping or curved roof with slope up to 10 degree inclination. यानी आपका जो स्लोप है अगर वो 10 डिग्री से कम है तो इस पे आप कितना दोगे, 1.5 किलोमीटर का, अगर एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो यानी आने जाने का रास्ता दे रहे हो आप, तो अपने छत पे हम जा सकते हैं, वहां पे एक्सेस है। अब जैसे वाटर टैंक, ओवरहेड जो वाटर टैंक रखेंगे हम, वहां पे तो कभी कभी जाना होता है, तो एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस, उसके लिए कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है। बाकी अगर स्लोप 10 डिग्री से ज्यादा है, कर्व रूफ है, तो उसके लिए भी पूरा अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो हमें यहाँ पे टेरेस के लिए कितना चाहिए, 1.5। सो लाइव लोड ऐड फ्लोर लोड
-1.5, और यहाँ पे वाई रेंज हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये है आपका 7.314, और इसको हम 8 कर दे रहे हैं बस। और अभी अगर मैं इसको असाइन करता हूँ तो ये पूरा टेरेस पे लग जाएगा। अब एक्चुअली अगेन टेरेस स्लैब यहाँ पे तो नहीं रहेगी, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये चीज आप अपना माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको इंक्लूड कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम पे ज्यादा लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लाइव लोड में किया था वैसे सेम यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। वैल्यू 1/1, बस y की रेंज हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नाउ सेम लाइव लोड पे गए, ऐड पे गए, फ्लोर लोड पे गए, एंड 0 - 0.75 का हम देते हैं, और y रेंज ये सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करो, और ये है हमारा 9.752, और इसको सीधा सीधा ऐड पे क्लिक कर दो क्योंकि इस लेवल पे यही एक स्लैब है। तो टॉप वाले में भी देखो आपका लोड एक तरह से ऐड होगा, तो जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो ब्लू कलर से आपका हाईलाइट होता है, ये ध्यान रखना। बट ये 0 दे दिया ना मैंने। ओके, कंट्रोल X, कंट्रोल V, और ये हम दे देते हैं 10। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर लगेगा, नीचे नहीं, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये वाला एक्सेस है ना जिसमें एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया, बाकी लाइव लोड तो नीचे हमने अलग से लगा ही दिया। सो इन दिस मैनर हमने यहाँ पे डेड लोड, आपका डेड फ्लोर लोड, और यहाँ पे लाइव लोड अप्लाई कर दिया। फिर अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा पार्टीशन वॉल का लोड है जो स्लैब पे आ रहा है उसका लोड कैलकुलेशन, प्लस ओवरहेड जो टैंक रखेंगे उसका लोड कैलकुलेशन, और साथ ही साथ में जो स्टेयरकेस का पार्ट है इसको यहाँ पे कंप्लीट मॉडल करेंगे, या फिर स्टेयरकेस हम एक पार्ट रखेंगे और फिर पार्टीशन और ओवरहेड टैंक का वो अलग है।